dear students, good morning. क्लास 9 का चैप्टर 3 लॉ एटम एंड मॉलिक्यूल्स लोग पढ़ेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें जो आपका फर्स्ट हेडिंग है वो है भाई केमिकल कॉम्बिनेशंस। जो फर्स्ट हेडिंग आपका है वो फर्स्ट हेडिंग आपका है केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जब आप एमसीक्यू ट्राई करोगे तो केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछ सकते सर जो केमिकल कॉम्बिनेशंस है हु गिव द केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो हम लोग आंसर देंगे लेवोइसियर। कौन भाई? लेवोइसियर। लेवोइसियर ने ही केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए थे और इसमें दो लॉ पढ़ते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशंस में दो लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड आपका होता है भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और डिफिनिट प्रोपोर्शंस, ठीक है। फर्स्ट आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट क्या है भाई आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मॉस क्या भाई? मॉस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, अब हम देख इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ठीक है। इसका जो पहला पॉइंट है वो मैक्सिमम एमसीक्यू में ऑप्शन देकर के पूछता है। फर्स्ट आपका इसमें मास, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका मास कैन neither be created nor destroyed. Neither be created nor destroyed, ठीक है। और लास्ट में बना लेंगे वही इस तरह से। ये फर्स्ट पॉइंट होता है, आप चाहो इसको ऐसे एरो बना लोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ऐसे ही, बस ऐसे एरो करके, इन अ केमिकल रिएक्शंस in a chemical reaction, in a chemical reactions, अब यहां थोड़ा सा ऐसे दे देंगे, ठीक। दिस law can be understood in the following way. Can be understood in the following way. लास्ट में ऐसे बना लेंगे, ये आपका सेकेंड पॉइंट हुआ।
थर्ड पॉइंट नोट कीजिए इसमें, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, सुंदर सुंदर लिखो भाई, लोग कलर चेंज कर देते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, अब यहां से कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, टोटल मास ऑफ reactant will be equal to total mass of product, total mass of product, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखना अगर तो लिख लेंगे ऐसे भाई, a प्लस बी क्या बन गया भाई आपका, ए बी, ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, ये क्या भाई आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इतना नोट करिए पहले आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम देखो इसे लिख लेंगे, जैसे हमने लिखा था लास्ट में, a प्लस बी गिव्स ए बी, यही ना। तो अब लिखेंगे वेयर एम ए क्या भाई, या फिर एम बी, या फिर एम ए बी। एम ए क्या भैया आपका सर हो जाएगा ये मास ऑफ ए, फिर ये क्या होगा आपका मास ऑफ बी, फिर ये क्या हो जाएगा भाई आपका मास ऑफ ए बी, क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ ए बी, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना हो, जैसे H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके क्या बने भाई आपका H2O लिक्विड, और हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। अब जैसे आपने लिखा सर ए क्या यहाँ पे, तो मास ऑफ ए, एक जगह आपका ये है ना, ए के स्पेस पे कौन है भाई आपका 2H2, तो कितना हो जाएगा आपका 4 ग्राम, बी के स्पेस पे कौन है O2, ये कितना हो गया आपका 32 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2H2, 2 इंटू 18 ग्राम, ये कितना हो जाएगा भाई आपका। अब इस साइड अगर देखा जाए, यदि हम इस साइड देखा जाए आपका, तो 4 प्लस 32 36 ग्राम, 18 इंटू यहां पे देखा जाए ये भी आपका 36 ग्राम। बोलिए भाई, आपने थर्ड पॉइंट ये लिखा है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो एग्जांपल आप नोट कर लो पहले, फिर इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं भाई। चलो भाई अब इसमें क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चंस ये है कि फाइंड आउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेस्ड होगा, या वो क्वेश्चंस
नॉट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लिखो क्वेश्चंस। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम of sodium carbonate react with 5.3 gram sodium carbonate react with 6 gram of acetic acid। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर उसी को एसिटिक एसिड। ठीक है, किससे लिख करके भाइयों? 6 ग्राम एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ H2O 2.2 और H2O 0.9 ग्राम 2 ग्राम 2.2 ग्राम ऑफ CO2 0.9 ग्राम ऑफ H2O and 8.2 ग्राम of sodium ethanoate। ठीक है भाई, सोडियम का फार्मूला आ जाएगा CH3COON, सोडियम इथेनोएट। इसे फाइंड आउट करो भाई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा या नहीं होगा। क्या फॉलो करना भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा या फिर नहीं होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस नोट करते हैं। तो भाई हमें क्वेश्चंस में गिवन क्या है? तो क्वेश्चंस में दिया कोई सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड to form carbon dioxide, water plus sodium ethanoate। ये कितना आपका था भाई? आपका तो ये 2 पॉइंट नहीं, ये आपका है 5.3 ग्राम, ये आपका 6 ग्राम। ये रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में 2.2 ग्राम 0.9 ग्राम प्लस 8.2 ग्राम प्लस 8.2 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो ये 5.3 प्लस 6 कितना हो जाएगा भैया आपका? तो 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम। इधर आ जाओ, 2.2 प्लस 9.9 9 to 3.1 प्लस 8.2 8.2 प्लस 3.1 मींस 11.3 ग्राम। अब ये देख लो भाई, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये जो क्वेश्चन है ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, अच्छे से नोट करना आप लोग।